पानी तो टाइमली आता ही नहीं। पानी का जो सिचुएशन है वो पानी तो आता ही नहीं, लेकिन पानी और सड़क सबसे बेकार है। किशनगढ़ गांव है, वहाँ तो एकदम सीवर का एकदम वो बह रहा है गंदगी। इसलिए बस एक करते, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, वो सारा शिक्षा का सुधार हो। तो सरकार ने मुफ्त क्यों किया है? वो तो अपना लालच दे रखा है वोट लेने के लिए। जो लेडीज को फ्री कर रखा है, रोजगार देना चाहिए ना। नए नए जवान लड़की घूम रहे हैं, उनको रोजगार दो। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं पूचनपुर गांव की गलियों में। यहाँ की आम जनता से इस क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेंगे। आने वाले चुनाव में वो किस पार्टी को इस क्षेत्र में देखना चाहेगी और इस क्षेत्र में वो कौन कौन से विकास हैं जो करवाना चाहती हैं ताकि ये क्षेत्र की तरक्की हो पाए। तो आइए यहाँ की जनता से इन सब विषयों पर बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। भूपेंद्र सिन्हा। आप यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? यहाँ पे अपने एक मित्र से मिलने आया हुआ था। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे में बिहार से गया से रहने वाला हूँ। अभी आप कहाँ रहते हैं? मरौली में। सर, आप महरौली में रहते हैं, तो मैं महरौली के विकास के बारे में जानना चाहती हूँ। महरौली में विकास की दर कैसी है? वहाँ की सड़कों की सुविधाएं कैसी है? मैम, वहाँ का भी तो सिचुएशन आप ऐसे देखेंगे, गंदे नाली का पानी रोड पर बह रहा है, ऐसा कि आदमी को चलना दुश्वार हो गया है। पानी तो टाइमली आता ही नहीं। पानी का जो सिचुएशन है वो पानी तो आता ही नहीं। ठंडी के मौसम में पानी नहीं मिल रहा है तो गर्मी में आगे क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। मतलब वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है? पानी की बहुत खराब स्थिति है। और बिजली वगैरह की सुविधा कैसी? बिजली ठीक है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी और सड़क सबसे बेकार है। डेवलपमेंट जीरो, गड्ढा है एकदम, गिर जाएगा कहाँ गिर जाएगा। किशनगढ़ गांव है, वहाँ तो एकदम सीवर का एकदम वो बह रहा है गंदगी। आपको दिल्ली के, मैं देख हम लोग यहाँ पे रेड लाइट के पास में, यहाँ पे रेड लाइट भी है, तो इस सब चीज़ों से मैं ट्रैफिक के बारे में जानना चाहती हूँ। दिल्ली में आपको ट्रैफिक की जो चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में आपको क्या लगता है, कैसा है? आप भी देख रहे हैं, ट्रैफिक बुरी हाल है एकदम, कोई वो नहीं है। पॉल्यूशन इतना है, वो तो आप भी समझ रहे हैं। आधा घंटा सोच के जाओगे 3 घंटा लगेगा। आप बोल रहे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कर रही है? कहाँ कुछ हो रहा है? आप हमेशा देखते होंगे प्रदूषण से लोग के शरीर में इतनी तबीयत खराब हो रही है कि सांस लेना दुश्वार हो गया है। एलर्जी इतनी बढ़ रही है लोगों की कि आप कह नहीं सकते, घर से निकलना दुश्वार हो गया। सर, आप लोग बताइए, तो अभी अगर ऐसा करते तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है जो विकास कर सकती है, जो इन सारी समस्याओं को दूर कर सकती है? देखिए, अब ये तो प्रेजेंट काल में कहा नहीं जा सकता। कोई भी वादे तो सारे कर रहे हैं, लेकिन उस पर मेन चीज़ है, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी को भी ठीक है, लेकिन कब तक बीजेपी काम, जब तक नहीं आए, उनकी सरकार नहीं आएगी तब तक तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी काम करेगी? अब ये तो वक्त बतलाएगा। बीजेपी ही करेगी, बीजेपी ही करेगी। आम आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन बीजेपी से कर सकते हो। मोदी जी का कम से कम उनका जो प्रिंसिपल है बढ़िया है। ऐसे आपको बीजेपी के ऐसे कौन से काम आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर इस क्षेत्र में भी अगर बीजेपी आती है तो वो काम करेगी? बताइए। नेशनल हाईवे, अभी आप देखिए, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, जो द्वारका वाली जो रोड है, हाईवे जो है, उससे अभी आया हूँ। पहले ये देखिए, मरौली से यहाँ आने के लिए इतनी ट्रैफिक होती थी कि चलना दुश्वार था, लेकिन अभी वो फ्लाईओवर के कारण हमारा बहुत टाइम भी बचता है, समय भी बचता है, ट्रैफिक भी बचता है, प्रदूषण भी कम होते हैं। जैसे जो ट्रैफिक लेस अगर हो जाते हैं, बट ट्रैफिक फ्री है, तो आदमी की टाइम भी बचेगा, समय भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा। जो पेट्रोल के दाम इतना बोलते हैं कि लोग बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने के कारण क्या है, अगर आप गाड़ी रेड लाइट पे खड़ा करके आप पेट्रोल जलाते रहेंगे तो वेस्ट जा रहा है ना, वो इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बोलता है प्रदूषण तो आधा से बेसी बढ़ रहा है, उसमें आम जनता की भी परेशानी है। बीजेपी में झूठ फूस वादे नहीं है। बीजेपी अगर कोई झूठे के वादे नहीं करती है तो ये बताइए कि रोजगार कहाँ है? केंद्र सरकार ने बोला था कि वो पूरे भारत में लोगों को रोजगार देगी, बेरोजगारी जो है उसको एकदम खत्म कर देगी। तो आपको क्या लगता है बेरोजगारी खत्म हो गई है? मैडम, पहले रास्ता तो पहले वो तो होने दो सीधा। जब समस्या बोल रहे हैं, अगर जब किसी भी काम का अगर डेवलप बढ़ रहा है, अगर रोड बन रहा है, तो उसके कर्मचारी कहाँ से आ रहे हैं? आप ये बताइए। रोजगार की जब बात कर रहे हैं, चाहे उसमें आपको बिल्डर से लेके इंजीनियर तक की जरूरत पड़ता है, तो आम आदमी ही काम कर रहा है ना उसमें।
इंफ्रा रिलेटेड काम नहीं होगा तब तक कैसे होगा? इंफ्रा से रिलेटेड जो काम हो रहा है उसमें लोगों को झुकाव हो रहा है, उस पर सारे लोग काम कर रहे हैं, कैसे नहीं है? आप ये बतलाइए, पहले क्या बहुत ज़्यादा बेरोजगारी नहीं थी? पहले लोग सब कलेक्टर थे। आप ये बताइए, आज जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, काम कहाँ है? काम आज के डेट में आप एक चौराहे पे चले जाइए, एक लेबर आपको तुरंत काम करने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उनको रोजगार की जरूरत नहीं है। आप 5 बार पूछेंगे तो मनमानी रेट बतलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। जिसको काम करना है वो काम कर रहा है, जिसको काम नहीं करना वो बेरोजगार है। महंगाई से आपका क्या कहना है? महंगाई कैसी है? महंगाई में तो कुछ दिक्कत नहीं है मैम। क्या चीज़ महंगा लग रहा है आप ये बताइए? महंगाई क्या चीज़ है आप ये बताइए? तेल का रेट कहाँ ज़्यादा है? 150 रुपये लीटर तेल मिल रहा है, सरसों का तेल, ये रिफाइन कहाँ ज़्यादा है? किस में ज़्यादा है? आप तो बोल रहे हैं कि आप 10 साल पहले आपकी क्या उम्र थी, आज क्या उम्र हुई? तो उस उम्र में अगर परिवर्तन अगर होता है तो उसमें उसके हिसाब से महंगाई की दर कहाँ ज़्यादा है? लोग अब फ्री में खोजेंगे तो थोड़ी होगा। अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली के विकास के बारे में, तो आपको क्या लगता है दिल्ली का विकास कैसा है? शिक्षा का स्तर आपको कैसा लगता है? शिक्षा कैसी दी जा रही है दिल्ली में? देखिए, शिक्षा तो आजकल गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के सारा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े बड़े जो लोग हैं, करोड़पति हैं, वो प्राइवेट अपना स्कूल बना रहे हैं, लोगों को झुकाव प्राइवेट स्कूलों की तरफ हो रहा है। चाहे एक गरीब आदमी भी क्यों ना हो, चाहे ये WS के नाम पे अपना एडमिशन अपने बच्चे को वहाँ करवाते हैं। शिक्षा के नाम पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सिलेबस एक करते, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो सारा शिक्षा का सुधार हो जाएगा। सिलेबस एक रहेगा, सारी चीज़ें के सुधार हो ठीक हो जाएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से। सिलेबस अगर सबका सिलेबस अलग अलग है, आप चाहे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो उनका सब जितने भी स्कूल हैं उनका जो सिलेबस है अलग अलग है। तो सिलेबस एक होनी चाहिए, आपका शिक्षा का स्तर ठीक हो जाएगा। सर, जो मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें CBSE या ICSE बोर्ड ही होता है, तो CBSE या ICSE कोई भी बोर्ड है, उनका तो कोई भी स्कूल है, सिलेबस तो सेम ही होता है, फिर भी शिक्षा में अंतर आ जाता है। हाँ, तो क्यों आ रहा है? ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, कोई भी गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए कि क्यों आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर अलग सिलेबस क्यों बना रहे हैं? मैंने क्या बोला, मेरा एक ही कहना है, चाहे किसी भी हो सिलेबस एक हो जाएगा, शिक्षा का स्तर सही हो जाएगा। सिलेबस अलग होगा, डिफरेंट होगा, लोगों की परेशानी होगी, सारी चीज़ होगी। सर, आप बीजेपी का बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम करा, तो केंद्र में तो अभी मोदी जी ही है ना, तो अगर देखा जाए तो वो पूरे भारत में ही ये जो शिक्षा को लेकर समस्या है, ये बोर्ड को लेकर के सिलेबस को लेकर के समस्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो मोदी जी लेकर के आए, तो इसमें वो तो ये चीज़ भी ऐड कर सकते थे कि जो सिलेबस होगा वो सबका सेम होगा। हर एक विश्वविद्यालय का भी सिलेबस जो होता है अलग अलग कोर्सेज का, अलग अलग विषयों का अलग होता है, तो ये चीज़ तो मोदी जी देख सकते थे, तो मोदी जी क्यों नहीं लेके आए? अब इस विषय में तो मुझे अभी पूरी जानकारी है नहीं कि मैं इस पे पूरा विस्तार से चर्चा कर सकूं, लेकिन जहां तक है आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि सिलेबस एक हो जाएगा। आप देखिए ना, हमारी हिस्ट्री में गौन कर दिया गया। हमारे तो बीजेपी ही अब की आएगा, कितना भी कर लो। बीजेपी मन बना लिया लोगों ने कि कमल खिलेगा, ठीक है, मन बना लिया। झूठ फूस वादे विश्वास नहीं करता। कुछ है ठीक, लेकिन ज़्यादा झूठ है आम आदमी का। इलेक्शन के टाइम में देखिए, अभी गवर्नमेंट है केजरीवाल सरकार की, उन्होंने आम पब्लिक को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शुरू करवा दिया कि 2100 रुपया दो। 2100 रुपया देंगे तो ठीक है, आप 2100 आपकी सरकार है तो अभी आपने लागू क्यों नहीं? और एक आम पब्लिक आदमी, एक वॉलंटियर जाके उस चीज़ को वो कर रहे हैं, क्या बोला जाता है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कोई भी पॉलिसी अगर है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है उसको? अपना एम्प्लॉय देके आप उसको डालिए ना, नेट पे डालिए, जिस विकास से उससे रिलेटेड है, चाहे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। संजीवनी बुट्टी का जो भी दिए हैं, या महिला सम्मान निधि दे रहे हैं, तो महिला सम्मान निधि जो विकास कार्य उसको देख रहा है, उनसे आप डालिए पोर्टल पे, डायरेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, आप एक पहचान पत्र लेके जाइए, उसका OTP आ रहा है, उनका नंबर आ रहा है, कंफर्म हो रहा है, फिर उस विषय पे वो बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक डाटा तैयार करना हुआ कि चलो ये हम डाटा तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। हरिराम। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? 40 साल से। सर, मैं ये जो गांव है इसकी स्थिति के बारे में जानना चाहती हूँ कि यहाँ के सड़कों के हालात कैसे हैं? सड़कों के हालात खराब है। सड़कें ऐसी कब से हैं? कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए।
तो यहाँ पे मतलब इनको ठीक वगैरह नहीं करवाया गया, मरम्मत नहीं हुई? मरम्मत नहीं हुई। अभी देखो आपके सामने टूटी हुई है, जैसे सीन की लाइन दबाते हैं ऐसे बल्कि ये डाल दिया मसाला, लेकिन परमानेंट नहीं हो रहा। आगे भी टूटा हुआ रोड बिल्कुल। सर अच्छा, जो सीवर वगैरह लाइन है उसकी साफ सफाई होती है? हाँ होती है, होती है। और पानी वगैरह की सुविधा कैसी है? पानी वगैरह समय पे आता है, साफ आता है? पानी साफ आता है। अच्छा सर, यहाँ पे कोई बस स्टैंड वगैरह है आपके गांव में बस की सुविधा के लिए? यहाँ नहीं है, पर गाँव से बाहर है। बसें आती है वहाँ पे? आती हैं। सर जो बस है वो महिलाओं के लिए मुफ्त है, तो उसमें आपका क्या कहना है? वो गलत है, मुफ्त नहीं होनी चाहिए। क्यों गलत है? जो लेडीज नौकरी करती है डेली तो वही जाती है ना। जो घर की लेडीज है वो तो महीने में एक दिन चली गई, 2 बार चली गई। जो तनख्वाह ले रही है उसको किराया देने में तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन वो तो नुकसान है ना। तो सरकार ने, फिर आपको क्या लगता है सरकार ने मुफ्त क्यों किया है? वो तो अपना लालच दे रखा है वोट लेने के लिए। सरकार मतलब लालच दे रही है? लालच ही है और क्या है। तो रोजगार क्यों नहीं देती सरकार? जो लेडीज को फ्री कर रखा है, रोजगार देना चाहिए ना। नए नए जवान लड़के घूम रहे हैं, उनको रोजगार दो। फ्री क्या? करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मतलब सरकार रोजगार दे नहीं रही है? कहाँ मिले? लड़के बहुत घूमते हैं, जो रिटायरमेंट हो जाता है, सीट खाली हो जाती है, उसकी जगह भर्ती होती नहीं। क्यों नहीं करते? करनी चाहिए नहीं चाहिए, आप बताओ। आपको अभी दिल्ली का विकास कैसा दिखाई दे रहा है, कि कैसा विकास हो रहा है दिल्ली में? इसलिए विकास ठीक है, कई काम अच्छे भी किए हैं, कई सही नहीं है। जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूलों का काम अच्छा है, ये काम अच्छे हैं। बिजली फ्री कर रखी है, ठीक है। सर आप बोल रहे हैं कि बिजली फ्री कर रखी है, अभी आप बस की बात कर रहे थे कि बसें जो है वो महिलाओं के लिए मुफ्त है, आपने बोला बिजली फ्री कर रखी है, वो अच्छा है? तो वो तो सभी का यूज करते हैं, बिजली सभी यूज करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, तो किराएदारों से बात करके पता चला है कि जो बिजली है किराएदारों के लिए मुफ्त नहीं है, 200 यूनिट, तो उनको तो फिर बिजली बिल देना पड़ता हो, तो फिर तो उनके साथ नाइंसाफी हुई ना? नाइंसाफी है उनके लिए। तो जिस प्रकार से घर पे रहने वाली महिलाओं को बसों की सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि वो महीने में कभी कभी जाती है, उस प्रकार तो देखा जाए तो फिर ये फ्री में बिजली भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से किराएदार से बिल ले रहे हैं, किराएदार का भी माफ होना चाहिए ना। जो किराया इतना ले रहा है तो वो तो बिल भरेगा ना, वो तो इनकम कर रहा है ना। जो एक प्रदूषण जो है वो एक काफी बड़ी समस्या मतलब देखने को आती है। कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही प्रदूषण। दिल्ली में शुरू से ही प्रदूषण है, लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण है वो विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है। लोग नया थोड़ी है, अभी जो है शुरू से ही है। तो आपको नहीं लगता सरकार को इसके लिए कुछ काम करना चाहिए, कुछ नीतियां लानी चाहिए? काम तो कर ही रही है, जैसे डीजल की गाड़ी है वो बंद कर रखी है बॉर्डर पर ही। नया बंद करने से प्रदूषण कम हो जाएगा? तो बढ़ता है, बढ़ेगा, फर्क क्यों नहीं। अच्छा, इस गांव में वृक्षारोपण वगैरह जैसी चीजें हुई हैं क्योंकि दिल्ली है उद्योग का काफी विकास हो रहा है, तो साथ ही साथ जिसकी वजह से प्रदूषण काफी बढ़ रहा है, तो वृक्ष लगाने से प्रदूषण कम होता है, तो क्या वृक्षारोपण जैसी चीजें हुई हैं यहाँ पे? हाँ हुई, एक बार हुई थी यहाँ पे। तो वो वृक्ष अभी भी हैं? ये नहीं पता, मैं वो गांव के पल्ली साइड में है, वहाँ हम नहीं गए, एक बार लगाए थे, उसके बाद नहीं गए। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों से बात करके पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में विकास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत। कुछ लोग केंद्र सरकार के सपोर्ट में हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार दिल्ली में भी आती है तो इस क्षेत्र का विकास होगा। वो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में भी भाजपा आए और वो दिल्ली में कमल खिलाए। तो ये थी हमारे यहाँ की आम जनता से बातें। ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर। धन्यवाद।